नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उनकी मिथुन राशि होती है 3 चरण तक। चौथे चरण में कर्क राशि होती है। मिथुन राशि वाले निर्णय लेने की क्षमता कम रखते हैं, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा होता है। सपने बहुत देखते हैं, कल्पनाशील होते हैं। अगर अपनी धुन में लग जाएं तो एकाग्र होकर के अगर काम करेंगे तो इनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मिथुन राशि के होने के कारण इनका अगर कर्क लगन है तो खर्चा बहुत रहता है। सिंह लगन अत्यंत शुभ और कन्या लगन उससे भी अधिक अच्छा। तुला लगन भाग्य को वृद्धि करता है। वृश्चिक लगन तनाव, चिंता, अशांति रखता है। धनु लग्न हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है तथा मकर लगन होने से मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए कफ एंड कोल्ड, जुकाम, खांसी, छींक आना रोगों की अधिकता रहती है। और कुंभ लगन और मिथुन राशि हो तो इनके लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक तथा अच्छी एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बनी रहती है। मीन लगन और मिथुन राशि हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैसा, ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े भव्य मकान बनाते हैं, अच्छी वाहनों में चलते हैं, उनके घर में सुख सुविधा सब बनी रहती है। वृषभ लगन और मिथुन राशि हो तो धन से परिपूर्ण होते हैं। और मेष लगन और मिथुन राशि हो तो भी इनके पास सुख, समृद्धि, वैभव, खान पान का वैभव और वस्त्र, आभूषण एवं वाहनों की लाइन लगी रहती है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और इनके मुखारविंद से सुंदर वाणी ऐसी निकलती है जिससे कि दूसरे व्यक्ति इनके प्रति मुग्ध हो जाते हैं, सम्मोहित करना जानते हैं। अच्छे शब्दों से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे स्वरूप से। ऐसे व्यक्तियों का स्वरूप बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ पुनर्वसु नक्षत्र वालों की 16 वर्ष तक बृहस्पति की महादशा रहती है। बृहस्पति की महादशा चरण के ऊपर निर्भर करती है। प्रथम चरण में जन्म होगा तो लगभग 16 साल, दूसरे चरण में होगा तो 12 वर्ष तक अनुमान है ये। तो ये तो आपकी कुंडली निर्धारित करती है कि किसकी कुंडली में कितना वर्ष दशा है। मैक्सिमम बताया हमने आपको 16 वर्ष तक पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति की महादशा शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए कारक बनता है बृहस्पति। इसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र के बाद जो चौथा चरण की बात करें वो कर्क राशि में आ जाएगा, लेकिन 3 चरण मिथुन राशि में आएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं महादशा की 16 वर्ष तक महादशा बृहस्पति की। लेकिन कर्क राशि के जो चतुर्थ चरण है उनकी, कर्क राशि वालों की सिर्फ बृहस्पति की दशा 4 वर्ष से अधिक नहीं होती, भले ही वो पुनर्वसु नक्षत्र है। इसीलिए मैंने बताया कर्क राशि हो चाहे मिथुन हो, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि होगी तो 12 वर्ष से अधिक मिथुन राशि वालों की पुनर्वसु नक्षत्र की महादशा 12 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब आइए कुल मिलाकर के शनि की महादशा 16 और 19, 35 साल तक शनि की महादशा मैक्सिमम रहती है। ये दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है, क्योंकि मिथुन राशि से नवम भाव भाग्य स्थान का स्वामी शनि होता है। उसके बाद बृहस्पति, शनि और बुध 17 वर्ष फिर बुध की महादशा रहती है। आप ये समझिए 35 से 52 साल की उम्र तक, 52 से पहले पहले समाप्त हो जाती है। ये समय सीमा बता करके हम छोड़ देते हैं कि ये समय सीमा है, इससे पहले पहले महादशा आएगी। ये 17 वर्ष की बुध की दशा अच्छी रहती है। केतु की दशा में इनको कष्ट मिलता है।
शुक्र की महादशा फिर 20 साल की वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, सुखी रहते हैं। सांसारिक सुख अगर इनको जीवन में मिलता है तो शुक्र की महादशा में मिलता है, क्योंकि शुक्र ही अच्छे वस्त्र, कार, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, अच्छे अच्छे विवाह में, समारोह में आपका सम्मान तथा सुख एवं वैभव के साथ दूध घी का वैभव यानी कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर शुक्र की महादशा में इनको प्राप्त होता है। वैसे भी देखिए, हम 2 राशियों की बात की यहाँ, मिथुन राशि 3 चरण और चौथा चरण कर्क राशि। अगर कर्क राशि है तो भी कर्क राशि के लिए शुक्र जो ग्रह है वो कारक बन जाता है। देखिए, कर्क राशि से एकादश वृषभ और चतुर्थ भाव शुक्र की राशि तुला, तो 2 भाव केंद्र और बाहर का स्वामी दोनों मिलकर के शुक्र की दशा इनको बहुत ऊंचा उन्नति की ओर ले जाती है। ऊंचा खान पान, ऊंचा रहन सहन तथा अच्छा स्टैंडर्ड का जीवन व्यतीत करते हैं। इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, दूसरे के दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सरल हृदय के, हाइपर सेंसिटिव, इमोशनल, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जीवन में कोई अप्रिय, बहुत खराब चीज आ जाएगी ऐसा नहीं, ऐसा ग्रह बताते हैं। और इससे अगली श्रृंखला आएगी फिर पुष्य नक्षत्र की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। अगला नक्षत्र पुष्य होगा। तो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।